देखिएगा ये एक्सरसाइज कितना है 16। ये चैप्टर कितना है एक्सरसाइज कह सकते हो 16, यही कह सकते हो पार्ट नंबर 16। इससे पहले मैंने पढ़ा क्या चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद में पढ़ने वाला लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात सिलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर एक क्या होता है, कैसा आकृतिक होता है, तो घरेलू मैटर के माध्यम से समझेंगे। ये सिलेंडर जो होता है जिसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, एक पार्श्व पृष्ठ होती है, दो गोलाकार संरचना होती है जो सर्वांगसम होती है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब दोनों की आकृति समान, सभी अंगों से बराबर, ये पार्श्व वक्र होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या लिखा है बेलन का, ऐसा ठोस आकृति जिसमें एक पार्श्व वक्र हो। एक पार्श्व वक्र कौन हो, यही वाला एक कौन सा हो, एक पार्श्व वक्र कहलाता है। एक पार्श्व क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। यही जो पार्ट मैंने भी रंगीन किया वो हो गया कौन सा वक्र, पार्श्व वक्र हुआ, देख सकते हैं। ये हो गया पार्श्व वक्र हो गया। तथा दो समान वृत्त हो, अर्थात ये दोनों क्या मिल रहा है आपको, वृत्त मिल रहा है, एक ऊपर में है या एक क्या है नीचे में है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्या हुआ, ये हो गया। दूसरी बात है कि ऐसा ठोस आकृति जिसमें एक पार्श्व वक्र तथा दो समान वृत्त हो उसे क्या कहते हैं बेलन। बेलन का निर्माण गोलाकार चकते से होते हैं। बल सर चकता नहीं जानते हैं, तो चकता जैसे आप लोग देखे हो कदुआ काटते समय, कदुआ गोल 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 काटते हो चकता के रूप में, आलुआ का फा काटते हो ने, तो हो गया क्या चीज चकता। अगर वही चकते को एक साथ सरिया कर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो बेलन बन जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि गोलाकार चकता किस प्रकार की होती है। जैसे आपने कदुआ कभी कभी काटे होंगे गोल गोल, वो जब काट कर अलग किया होगा तो चकता बन गया। वही चकता को अगर एक दूसरे पर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो बेलन बन जाएगा। तो बेलन में दो चीज होता है, एक त्रिज्या होता है, एक ऊंचाई होती है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, रेडियस को, और हाइट माने एच माने ऊंचाई होता है। तो ठीक है, तो यहाँ लिख दिए कि रेडियस, तो बोल सर इसका उदाहरण नहीं दिए हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं क्या क्या होता है। जैसे घर में होता है बेलन, जरा बोलते हो तुम लोग बेलना, ठीक है बेलनमा ये भी बोलते हो ने। फिर वो बोलता है सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे लिखाता है जी सिलेंडर। और क्या होता है, और क्या होता है कलम, मैन हाथ में देखिए, ये भी क्या एक प्रकार की सिलेंडर है, एक प्रकार की क्या है वक्र है। देख सकते हैं इधर भी गोल होते हैं और ठेपी लगाने के बाद क्या हो जाता है, इधर भी गोल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इत्यादि। दूसरी बात है क्या चीज, रेडियस ऊंचाई, हाइट एच मैंने कहा गया, रेडियस मैंने त्रिज्या और हाइट मैंने ऊंचाई। दूसरी बात है फॉर्मूला, फॉर्मूला ही मेन है। बेलन का आयतन, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, बोला है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसको बोलते हैं क्या चीज पाई। ये जो दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं पाई, जो ग्रीक अक्षरों से लिया गया है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पूर्ण कहो या संपूर्ण कहो दोनों चलता है, पूर्ण के जगह संपूर्ण भी रहेगा तो चलेगा, पूर्ण के जगह संपूर्ण भी रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद करने का एक बेस्ट तरीका, हमने रटाते नहीं, सिर्फ याद करना है, मैथ रटना नहीं समझना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर याद हो गया फिर अगला पॉइंट में आना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये भी याद हो गया, फिर पीछे जाना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर ऊपर से आना नीचे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, फिर अब आता है 3 नंबर पर, बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बहुत सारे बच्चा बोलने नहीं आता है, बोलता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस फिर ब्रैकेट, नहीं 2 पाई आर इंटू, कुछ इंग्लिश भी बोला जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। फिर ऊपर आना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का उसको आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है।
फिर कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं नोट, सॉरी ब्रैकेट में लिखे पाई, पाई के मान 22 बटा कितना होता है 7, और इसको बदलना है दशमलव का। अगर मान पूछा जाए तो 7 से आप भागा देख बता सकते हैं 22 में कि कितना आता, 7 21 आया, बच गया 1, कई कटम कुटी, दशमलव देख 0, एक मरते में 7 हो गया कितना 3, फिर 0 9 7 21 7 28, 7 28 कर सकते हैं, 2 कट गया 2 0, और फिर कितना मरते लगा सकते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 3.142 होता है, 3.142 होता है। ठीक है, तो लंबवृत्तीय मैंने लिखा है पाई का मान 22 बटा 7, पाई का मान 22 बटा 7 जिसमें होता है 3.12142। फिर बोला लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में अगर m गुना करने पर, लंबवृत्तीय बेलन पर m गुना करने पर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या गुना हो जाता है, m गुना, तथा आयतन क्या हो जाएगा m स्क्वायर गुना। तो सबसे पहले देखना है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर, माने लंबवृत्तीय बेलन को अगर m गुना कर देगा, त्रिज्या में क्या गुना कर देने पर, m गुना करने पर वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा, m गुना हो जाएगा, तथा आयतन क्या हो जाएगा m स्क्वायर गुना हो जाएगा। यदि लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई n गुना है, n गुना करने पर, अगर लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई में क्या गुना करने पर, n गुना करने पर, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा, n गुना, तथा आयतन भी क्या गुना हो जाएगा, n गुना। सिर्फ याद रखना है कि अगर लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में m गुना करता है तो आयतन m और गुना, और आयतन में अगर m गुना हो रहा है तो m स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा m स्क्वायर। इतना से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद करने के बाद आपका 16.1 स्टार्ट होगा और बनेगा इसी फॉर्मूला से। यही 3 फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 16.2 है। सुधार सकते हैं, किताब में KCC में लिखा हुआ 16 पॉइंट कितना 2, उसको सुधार कर लीजिए आप लोग कितना 1, 16.1।